चंडीगढ़ समेत पंजाब हरियाणा में मानसून एक्टिव है। हालांकि मौसम विभाग लगातार जानकारी दे रहा है कि किस तरह से मानसून जो है वो किस तरह से रहने वाला है, किस तरह से हैवी रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो कहां है। क्योंकि अगर हम बात करें कल यानी कि 5 शाम से जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। खासतौर पे 6 जुलाई और 7 जुलाई को काफी ज्यादा रेनफॉल की जो संभावना बताई गई है। मौसम विभाग के साइंटिस्ट शिविंदर जी हमारे साथ हैं। शिविंदर जी, क्योंकि मानसून एक्टिव है और चंडीगढ़ की अगर हम बात करें या पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, आने वाले दिनों में किस तरह से मौसम रहने वाला है? देखिए, जो लगभग हमारा 2 तारीख और 3 तारीख को जैसे हमारा रेनफॉल एक्टिविटी में काफी कमी देखने को मिली थी। जो मोस्टली हमारी रेनफॉल एक्टिविटी कन्फाइंड हो रही थी वो नॉर्थ को ही कन्फाइंड थी। वो भी आइसोलेटेड टाइप की रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिली है पंजाब में भी, हरियाणा में भी। तो आने वाले 24 घंटे में यानी कि लगभग हमारा रेनफॉल एक्टिविटी ऐसी कम ही बनी रहेगी। पर हमारी 4 तारीख को जो देर रात में ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा से रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। जो मेनली 5 तारीख को हमने थोड़ा हैवी का भी अलर्ट दिया। और मेन जो हमारी बारिश है, जो हमारी वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी होगी वो 6 तारीख और 7 तारीख को है, जिसमें हमारा ऑरेंज अलर्ट भी है। खासकर जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स हैं पंजाब के और हरियाणा के, इंक्लूडिंग चंडीगढ़, वहां पे हमारे कहीं वेरी हैवी, 1-2 जगहों पे वेरी हैवी रेनफॉल जो 12 सेंटीमीटर से ऊपर है वो भी देखने को मिल सकती है। पंजाब के कौन कौन से नॉर्थन पार्ट्स में जो हैवी रेनफॉल की? मेनली जो नॉर्दर्न पार्ट्स हिमाचल के साथ, जैसे हमारा पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, आपका जलंधर, कपूरथला, रूपनगर, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी हैं, इनमें। सर, इसके अलावा आने वाले दिनों में और किस तरह से मौसम, क्योंकि 6-7 का तो आपने अलर्ट दिया है, उसके आगे जो है वो किस तरह? उसके आगे भी हमारा जो है रेनफॉल स्पेल कंटिन्यू करेगा। पर जो हमारी रेनफॉल की इंटेंसिटी है, जैसे हमने वेरी हैवी का दिया हुआ 6 और 7 तारीख को, उसके बाद हमारा 8 तारीख और 9 तारीख को हैवी रेनफॉल का अलर्ट है, येलो अलर्ट है। बट मेन जो हमारी भारी बारिश होगी उसके जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से, वो एक्सपेक्टेशन अराउंड 6 है। जो हमारा 1 या 2 स्पेल में वो रेनफॉल आ सकती है, जिसमें हमारा थोड़ा कॉशियस रहने की भी जरूरत है कि हमारा रेनफॉल एक्टिविटी वेरी हैवी, जैसे में ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है उस चीज। सर, क्योंकि हिमाचल में भी फ्लश फ्लड्स की बात की गई है, तो यहाँ पर भी कुछ असर देखने को मिलेगा? क्योंकि हिमाचल में लगातार देखिए, वो तो जो माउंटेनस एरियाज में लैंडस्लाइड होते हैं या हमारा बड़ा हाई इंटेंसिटी रेनफॉल होता है, वैसा सिनेरियो तो यहाँ पे नहीं होगा। पर डेफिनेटली क्योंकि प्लेन एरियाज हैं और जो हमारे जो वाटर स्ट्रीम्स हैं जो हिमाचल से आती हैं, जब ये रेनफॉल होगी तो उनमें पॉसिबिलिटी रहती है कि आपका जो वाटर लेवल राइज हो और वाटर लॉगिंग की समस्या भी बनती है। उसी के साथ साथ जो हमारा पैडी है, जो भी खेती हो रही है, वो भी हमारा जैसे वेजिटेटिव स्टेज या हमारा सोइंग स्टेज पे है, हमारा जर्मिनेशन स्टेज पे कई जगहों पे है। तो वहाँ पे भी है कि वहाँ पे भी ज़्यादा पानी भी नुकसान कर सकता है। तो थोड़ा अरेंजमेंट करने की आवश्यकता रहेगी कि जब भी ज़्यादा बारिश हो तो उसके एक्सेस वाटर को ड्रेन करने के लिए हमारे जो खेतों से उसकी आवश्यकता रहेगी। पर मेन हमारा जो रेनफॉल एक्टिविटी का जो अलर्ट है वो 6 तारीख और 7 तारीख है। सर, मानसून एक्टिव है तो किस तरह से इस बार देखा जा रहा है? हैवी रेनफॉल की बात की गई थी, तो इस पूरे महीने में इसी तरह से मानसून एक्टिव नहीं। देखिए, इन स्पेल का किस टाइम स्पेसिफिक अनुमान लगाना सिर्फ 4 या 5 दिन पहले ही आप सही से लगा सकते हैं। ऐसे अगर हम एक्सटेंडेड रेंज की बात करें, हमारे लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जो हमारा जुलाई मंथ का फोरकास्ट है, उसमें नॉर्मल टू एबो नॉर्मल इंडिकेशन है हमारे नॉर्थ वेस्ट, कंप्लीट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, इंक्लूडिंग पंजाब एंड हरियाणा कि मोस्ट ऑफ द हिस्सों में, कुछ हिस्सों में हमारा नॉर्मल से बिलो नॉर्मल की भी इंडिकेशन है। पर मोस्ट जो ज्यादातर हिस्से हैं उसमें नॉर्मल से एबो नॉर्मल का ही इंडिकेशन है। सर, 6 और 7 की जो आपने बात की गई है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरिया भी हैं जहां पर एडवाइजरी जारी की गई है जहां पे हैवी रेनफॉल, जैसे आपने कहा कि मोस्टली पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया है नॉर्थन पार्ट में या साउथर्न पार्ट में जहां पे हैवी रेनफॉल की कोई चेतावनी दी गई है? नहीं, ये चेतावनी जब बताया ना, हमने जो हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट 5 तारीख से ही है। पर इसमें जो मेन इंटेंसिटी है, स्पेल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 6 तारीख और 7 तारीख को ही कर रहे हैं। तो उसके नॉर्दर्न के साथ साथ जो ईस्टर्न हरियाणा और जो सदर्न हरियाणा है उसमें भी हमारा ऑरेंज अलर्ट नहीं है, येलो अलर्ट है, जिसमें हमारा हैवी रेनफॉल यानी कि 7 सेंटीमीटर या उससे अबव रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा ईस्टर्न हरियाणा और सदर्न हरियाणा में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर इन सब में जो हमारी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी अभी तक एक्सपेक्टेड है वो नॉर्दर्न पार्ट्स, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, उसमें ज्यादा लाइकलीहुड है उसका। तो इसलिए हमने उसी रीजन में थोड़ा ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है। बिल्कुल, जैसे सर ने बताया कि लगातार मौसम विभाग की तरफ से इसमें काम किया जा रहा है और 5 तारीख, 6 तारीख, 7 इसमें हैवी रेनफॉल की बात की जा रही है। हालांकि एडवाइजरी भी जारी की गई है, अलर्ट भी जारी किया गया और खासतौर पर जो नॉर्थन पार्ट्स हैं पंजाब की अगर हम बात करें उसमें अलर्ट जारी किया गया है और इसमें एडवाइजरी भी कई जगह जारी की गई है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि मानसून क्योंकि एक्टिव है, कई जगह पर जो है वो रुक रुक के बरसात भी हो रही है, जिसको लेकर लगातार मौसम विभाग भी टाइम टू टाइम इसमें अलर्ट या फिर जानकारी जो है वो साझी करता नजर आ रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अजय कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।